फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का मैथ चैप्टर 6 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है घन और घनमूल, जिसको इंग्लिश में क्यूब एंड क्यूब रूट्स कहते हैं। दोस्तों, मैंने क्यूब एंड क्यूब रूट्स के लिए एक अलग से वीडियो बनाया है, आपको वो वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। बेसिक मैथ के नाम से एक प्लेलिस्ट है जिसमें आपको वो वीडियो मिल जाएगा। उसमें मैंने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट भी बताया है, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, सारी चीज़ें मैंने उसमें बताई है। दोस्तों, अगर आप लोग क्लास 8 का इंग्लिश और इंग्लिश ग्रामर स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए मेरे सेकंड चैनल से जुड़ सकते हैं। मेरे सेकंड चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड क्लास 6 का संस्कृत भी पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको एक चैनल मिलेगा जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना आप लोग मत भूलिएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएँ पूर्ण घन नहीं है। तो इसके लिए पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम कैसे पता करेंगे कि कोई भी संख्या पूर्ण घन है या नहीं, मतलब कोई भी संख्या कब पूर्ण घन होता है और कब नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पर एक संख्या है 400, ठीक है। एंड मैंने आपको जिस वीडियो के बारे में बताया है क्यूब एंड क्यूब रूट्स, उसमें मैंने क्यूब एंड क्यूब रूट्स को बड़े डिटेल में बताया है, तो आप लोग वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस चैप्टर को सॉल्व करने में। तो यहाँ पर है एक संख्या 400, यहाँ पर क्या है 400 है। तो इसमें हमें देखना है कि ये पूर्ण घन है या नहीं। दोस्तों, क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है निम्नलिखित में कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, कौन सा संख्या पूर्ण घन नहीं है। घन और घनमूल में क्या अंतर होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा 27 और यहाँ पर लिखा 3 पर पावर 3, ठीक है। तो जब आप 3 को 3 बार गुना करेंगे, 3 पर पावर 3 लिखा हुआ है, यानी कि हमें 3 गुना 3 गुना 3 करना है। तो 3 गुना 3 9, 9 गुना 3 27 हुआ। तो ये हो गया आपका घनमूल, ये आपका हो गया घनमूल यानी कि क्यूब रूट। और ये 27 जो है ये आपका हो गया घन। ये किसका घन है, यानी कि ये 3 का घन है, 3 का घन है, ठीक है। 3 का घन क्या है, 27 है। जैसे कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में होता है 2 पर पावर 2 लिखा, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे 2 स्क्वायर। तो इसका हमें स्क्वायर निकालना है, तो क्या होगा इसका स्क्वायर 4 होगा। कैसे, 2 गुना 2, ठीक है। तो वैसे यहाँ पर भी होता है, घन का जस्ट अपोजिट होता है घनमूल। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि घन क्या होता है और घनमूल क्या होता है। तो मैं इसको अभी मिटा रही हूँ, तब हम आगे बढ़ते हैं। तो इतना तो आप लोग जान ही गए कि घन और घनमूल क्या होता है, इन दोनों में अंतर क्या है। तो अब हम ये देखेंगे कि 400 पूर्ण घन है या नहीं है। तो मैंने यहाँ पर एक संख्या लिखा है 400, तो इसका घनमूल हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम 2 से इसमें भाग देंगे, 2 दूनी 4 और ये 2 0 आ जाएगा। फिर 2 से 2 एकम 2, फिर ये 2 0, फिर 2 से 2 पंचे 10, फिर 2 से 25 आएगा, फिर 5 से, ठीक है। तो इस तरह से कितना आ गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि 4 बार 2 आया है। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5, 5 गुना 5। तो ये तो हमारा गुणनफल आ गया। हम पता कैसे करेंगे कि ये जो है पूर्ण घन है या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, घन का मतलब क्या होता है, अगर किसी भी संख्या के ऊपर 3 पावर है तो इसको हम क्या कहते हैं, घन कहते हैं। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि किसका 3 3 का पेयर बन रहा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ये 2 जो है ये 3 बार आ रहा है, ये ठीक है। लेकिन अब इसके बाद जो है ये एक्स्ट्रा 2 बच गया और ये 2 5 बच गया। 5 2 ही बार है और फिर ये जो 2 बचा है ये एक्स्ट्रा, ये 1 ही बार है। अगर यहाँ पर 2 3 बार होता, 2 गुना 2 गुना 2, और फिर ये जो 2 बचा है अगर इसके जगह पे 3 बार 2 होता, 2 गुना 2 गुना 2, और यहाँ पर 2 बार 5 है, तो इसके जगह पे अगर 5 गुना 5 गुना 5 होता, तब जाके ये पूर्ण घन होता। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, सिर्फ यही वाला 2 है जो कि 3 बार है, बाकी ये वाला जो 2 है ये 1 ही बार है, और ये वाला 5 2 ही बार है, ठीक है। यानी कि 3 3 बार जब ये सब होता तो ये वाला पूर्ण घन होता। लेकिन यहाँ पर 3 3 बार 2 2 और 5 नहीं है, सिर्फ यही यहाँ पर 3 बार आ रहा है, बाकी ये सब 3 3 बार नहीं आ रहा है, तो ये वाला पूर्ण घन नहीं होगा। यानी कि 400 जो है ये 400 ये पूर्ण घन नहीं है, ठीक है। इतना क्लियर है। अगर आपको पता करना है कि कौन सी संख्या पूर्ण घन है कौन सी नहीं है, तो उसमें आपको ये देखना है कि किसका 3 3 का पेयर बन रहा है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया है, जब आप उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसमें अगर 3 3 का पेयर बनेगा तो वो संख्या पूर्ण घन होगा, और अगर नहीं बनेगा तो पूर्ण घन नहीं होगा।
तो 400 पूर्ण घन नहीं है। नेक्स्ट है हमारा 342। अब हम इसको चेक करते हैं कि 342 पूर्ण घन है या नहीं है। पहला हमने देखा 400, ये पूर्ण घन नहीं था। 342 को हम चेक करते हैं, तो इसमें हम 2 से विभाजित इसको करेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम इसका घन निकाल रहे हैं, घनमूल निकाल रहे हैं। तो 2 एकम 2 और 2 सते 14, 2 एकम 2, ठीक है। तो अब ये 2 से विभाजित नहीं होगा, तो 3 से करते हैं। 3 पचे 15 और 3 सते 21, फिर 3 से करते हैं। 3 एकम 3 और 3 नमा 27। तो अब यहाँ पर 19 आ गया, तो 19 को हम सिर्फ 19 से ही विभाजित कर सकते हैं। तो हमारा कितना आ गया, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 19। और 1 को हम नहीं लिखेंगे, 1 को हम अगर किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो उतना ही होता है, इसीलिए हम 1 को यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या क्या आया है, तो यहाँ पर आया आपका 2 गुना 3 गुना 3 गुना 19। तो इसमें से एक भी अंक ऐसा नहीं है जो कि 3 बार आ रहा है। अगर यहाँ पे ये सारे अंक 3 बार आते, जैसे कि यहाँ पर 2 है, तो 2 गुना 2 गुना 2 होता, और ये 2 बार 3 है, तो ये 3 अगर 3 बार होता, 3 गुना 3 गुना 3, और ये 19 गुना 19 होता, तब जाके ये पूर्णघन होता। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो इसलिए ये वाला पूर्णघन नहीं है, यानी कि 342 भी पूर्णघन नहीं है। अब हम देखते हैं थर्ड नंबर का कि ये पूर्णघन है या नहीं। थर्ड नंबर में है, तो इसका हम घनमूल निकालेंगे। पहले हम 2 से भाग देंगे, 2 तिया 6, 2 चौके 8, फिर 2 तिया 6 और डबल 0, ठीक है। फिर इसको हम क्या करेंगे, फिर इसको हम 2 से ही भाग देंगे। 2 एकम 2, 2 सते 14, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, ठीक है। फिर 2 से करेंगे, 2 अठे 16, फिर 2 पंचे 10, फिर 2 सते 14 और 2 पंचे 10। अब हम इसको 5 से भाग करेंगे। 5 एकम 5, फिर 5 सते 35, 5 एकम 5, 5 25। फिर हम 5 से करेंगे, 5 तिया 15, 5 चौके 20 और 5 तिया 15, 343 आया। अब इसको हम 7 से करते हैं, 7 से विभाजित करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 चौके 28 और 7 नमा 63, 49 आ गया। फिर 49 को हम 7 से करते हैं, तो 7 सते 49 आ जाता है। तो यहाँ पर कितना आ गया, 2 गुना 2, ये 3 बार 2 लिया हमने, और फिर 5 गुना 5 गुना, फिर 7 गुना 7 गुना 7, 7 गुना 7 गुना 7। तो यहाँ पर 2 3 बार आ रहा है, 5 2 बार आ रहा है और 7 3 बार आ रहा है। तो ये क्या है, ये पूर्णघन नहीं है, ये पूर्णघन नहीं है, क्योंकि 2 यहाँ पर 3 के समूह में आ रहा है, 7 भी 3 के समूह में आ रहा है, लेकिन 5 3 के समूह में नहीं है, ये सिर्फ 2 ही बार है। तो इसलिए ये जो संख्या है, ये संख्या पूर्णघन नहीं है, ये वाला संख्या पूर्णघन नहीं है। नेक्स्ट है 2744। अब हम ये देखते हैं कि ये वाला संख्या पूर्णघन है या नहीं। तो इसका भी हम अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा घनमूल निकालेंगे। तो हम 2 से विभाजित करेंगे, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 तिया 6, फिर 2 सते 14 और 2 दूनी 4। तो फिर हम इसको 2 से विभाजित करेंगे, 2 छके 12 हो जाएगा, फिर 2 अठे 16 और 2 छके 12। फिर 2 से करेंगे, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 तिया 6। फिर 7 से करेंगे, 7 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 49 होगा। फिर 7 से करेंगे तो 7 सते 49। तो यहाँ पर कितना आ गया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7 गुना 7 गुना 7। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 जो है ये 3 के समूह में है और 7 भी 3 के समूह में आ रहा है, ठीक है। 2 भी 3 के समूह में है और 7 भी 3 के समूह में है, तो इसलिए ये वाला पूर्णघन है। 2744 ये पूर्णघन है, ये वाला पूर्णघन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक हमारा हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है 800, यहाँ पर है 800। अब हम चेक करेंगे कि 800 पूर्णघन है या नहीं है। तो इसका भी हम घनमूल निकालेंगे। हम इसको 2 से विभाजित करेंगे, 2 चौके 8 और ये डबल 0 आ जाएगा। फिर हम इसको 2 से करेंगे, 2 दूनी 4 और ये डबल 0। फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2 और ये डबल 0। फिर 2 से करेंगे, 2 पंचे 10। फिर 2 से करेंगे तो 25 होगा। फिर 5 से करेंगे तो 25 होगा,
5 से करेंगे तो 5 होगा, 5 गुना 5 25 होता है। तो यहाँ पर हमारा आ गया है 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2 और फिर 2 गुना 2, 2 गुना 2 फिर गुना 5 गुना 5। तो यहाँ पर 2 कितने बार है? 5 बार है। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और फिर 5 भी 2 बार है, यानी कि ये वाला जो है 3 यहाँ पर 2 यहाँ पर 3 के समूह में आ रहा है और ये वाला 2 जो है ये 3 के समूह में नहीं आ रहा है और 5 भी 3 के समूह में नहीं आ रहा है, इसलिए 800 पूर्ण घन नहीं है। 800 क्या है? 800 पूर्ण घन नहीं है। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 46,656, ये पूर्ण घन है या नहीं? 46,656 है, तो इसको हम 2 से करते हैं, 2 से विभाजित करते हैं। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 2 अठे, फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, फिर 2 छके 12, फिर 2 छके 12 और 2 चौके 8, फिर 2 से 2 पंचे 10, 2 अठे 16, फिर 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 नमा 18, फिर 2 एकम 2 और 2 छके 12, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 अठे 16, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 नमा 18, 3 से करेंगे, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 तिया 9, फिर 3 से करेंगे, 3 अठे 24 और 3 एकम 3, फिर 3 से 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर 3 से करेंगे, 3 नमा 27, फिर 3 से करेंगे, 3 तिया 9। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर कितना आ गया? तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर, तो इसको हम लिखते हैं 2 गुना 2 गुना 2, ये 3 बार हमने लिखा। अब फिर से यहाँ पर 2 गुना 2 गुना 2, फिर से 2 गुना 2 गुना 2, फिर 3 गुना 3 गुना 3, 3 गुना 3 गुना 3, ठीक है, गुना 3 गुना 3 गुना 3। तो अब देखते हैं कि ये 3 का समूह बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो 2 जो है ये 3 का समूह बन रहा है, फिर यहाँ पर भी 3 का समूह बन रहा है, ये वाला भी 3 का समूह बन रहा है और ये वाला भी 3 का समूह बन रहा है। ठीक है, ये 3 का समूह बन रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सब जो है यहाँ पर 3 का समूह बन रहा है। तो ये वाला संख्या जो है ये पूर्ण घन है। ये वाला संख्या क्या है? ये वाला संख्या यानी कि 6 नंबर का जो है 46,656 ये वाला पूर्ण घन है। अब हम चेक करेंगे कि 7वें नंबर में जो ये संख्या दी गई है ये पूर्ण घन है या नहीं है। तो इसका हम घनमूल निकालेंगे। इसको हम डायरेक्ट 5 से विभाजित करेंगे, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके लास्ट में 5 है, तो ये 2 से विभाजित हो ही नहीं सकता। तो इसको हम 5 से विभाजित करेंगे। तो जब हम इसको 5 से विभाजित करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8, 1, 6, 7 और 5। फिर हम इसको 5 से विभाजित करेंगे। 5 से विभाजित करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1, 6, 3, 3, 5। ठीक है, फिर 5 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3, 2, 6, 7। तो अब हम इसको 3 से विभाजित करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1, 0, 8, 9। फिर हम 3 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 363 और फिर 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। फिर 11 से करेंगे तो 11 बार में आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया आपका 5 गुना 5 गुना 5, फिर गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 11 गुना 11। ठीक है, तो 5 जो है यहाँ पर 3 के समूह में आ रहा है, 3 भी 3 के समूह में आ रहा है, लेकिन 11 3 के समूह में नहीं आ रहा है। तो इसलिए ये वाला जो संख्या है ये पूर्ण घन नहीं है। तो इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। तो इसको हम 3 से विभाजित करते हैं। 3 तिया 9 और ये 3 0 आ जाएगा। फिर 3 से करेंगे, 3 एकम 3 और ये 000। अब हम 2 से करेंगे, 2 पंचे 10। फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। 5 से करेंगे, 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से करेंगे। ठीक है, तो हमारा कितना आ गया? 3 गुना 3 गुना ये 2 3 आया, फिर ये 3 बार 3, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 यहाँ पर 2 बार है
और ये 2 जो है ये 3 बार है, 2 3 बार है और 5 भी 3 बार है, ठीक है। यानी कि 2 3 बार आ रहा है, 5 भी 3 बार आ रहा है, लेकिन ये 3 जो है ये 3 बार नहीं आ रहा है, ये 3 के समूह में नहीं आ रहा है। तो इसलिए 9000 जो है ये पूर्ण घन नहीं है। 9000 क्या है? पूर्ण घन नहीं है। तो पूर्ण घन इसमें कौन कौन सा है? पूर्ण घन है 2744 और 46656, बस 2 ही संख्या है जो कि पूर्ण घन है। तो यहाँ पर आपको ये पूछ रहा था निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। तो कौन कौन सा पूर्ण घन नहीं है? 400 पूर्ण घन नहीं है, 342 भी पूर्ण घन नहीं है, और 68 600 ये वाला भी पूर्ण घन नहीं है, 800 भी पूर्ण घन नहीं है, और 40 38 75 ये वाला भी पूर्ण घन नहीं है, और 9000 भी पूर्ण घन नहीं है। तो ये सारी संख्याएं जो है ये सब पूर्ण घन नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे निम्नलिखित संख्याओं से गुना करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो पहला है 320। तो इसका हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल निकालेंगे। 320 है तो 2 एकम 2, 2 छक्के 12 और ये 0, फिर 2 अठे 16, फिर 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 5 दूनी 10। तो यहाँ पर इसका जब हमने अभाज्य गुणनखंड किया तो कितना आया? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, और फिर 5 है, उसके बाद फिर 2 है। तो हम क्या करेंगे, 2 को हम एक जगह लिख लेते हैं, ठीक है। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5, 3 2 5 और 1 6 और गुना 5। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 यहाँ पर 3 बार है और ये वाला 2 भी 3 बार है, यानी कि ये घन के समूह में आ रहा है, लेकिन 5 जो है ये अकेला है। तो 5 यहाँ पर 2 बार और 5 होता, ठीक है, यानी कि 5 भी अगर घन के समूह में आता तो ये वाला पूर्ण घन हो जाता, ठीक है। तो ये 1 5 तो यहाँ पर पहले से ही है, अगर 2 5 और एक्स्ट्रा होता इसमें तो ये पूर्ण घन हो जाता। अगर 2 5 और इसमें एक्स्ट्रा होता तो ये वाला पूर्ण घन हो जाता, ठीक है। तो हमें इसमें 2 5 और ऐड करना है। तो 2 5 को गुना करके कितना होगा? 5 गुना 5 25 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 25, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ पर है 243, ठीक है, इसको मैं मिटा रही हूँ अभी। अब क्या है, यहाँ पर 243 है तो इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 3 से विभाजित करेंगे, 3 अठे 24 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर 3 से करेंगे, 3 दूनी 6, 3 सते 21, फिर 3 नमा 27 और 3 तिया 9। तो यहाँ पर क्या क्या आ रहा है? यहाँ पर 5 बार 3 आ रहा है। 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 5 बार 3 आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 का समूह बन रहा है। तो यहाँ पर ये घन के समूह में आ रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा तो 2 ही 3 है, एक 3 अगर और होता है इसमें तो ये वाला जो है पूर्ण घन हो जाता। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि पूर्ण घन कब होता है? हमने पढ़ा था कि अगर किसी संख्या का हमें घनमूल निकालना हो तो हम कैसे पता करेंगे कि वो पूर्ण घन है या नहीं है? उसमें 3 3 का समूह होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हमारा इसका आया है गुणनफल 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, यानी कि 5 बार 3 है। अगर 6 बार 3 होता तो ये पूर्ण घन हो जाता, नहीं है 6 बार 3 तो ये पूर्ण घन नहीं है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे निम्नलिखित संख्याओं में गुना करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 3 है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर 3 बार 3 है और उसके बाद 2 बार 3 है। अगर हम इसमें 1 बार 3 को और गुना कर देंगे तो ये वाला पूर्ण घन हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसमें 3 को 1 बार और गुना कर देंगे तो ये पूर्ण घन बन जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया? यही 3 हमारा आंसर हो गया, यानी कि हमें इसमें एक्स्ट्रा 3 से गुना करेंगे बस ये पूर्ण घन हो जाएगा। अभी ये पूर्ण घन नहीं है, ठीक है, ये भी पूर्ण घन नहीं था। अगर इसमें हम 5 गुना 5 करते यानी कि 25 का गुना कर देते तो ये वाला जो है ये संख्या पूर्ण घन हो जाता। और इसमें हम क्या करेंगे? 3 से गुना करेंगे तब जाके ये वाला पूर्ण घन होगा, ठीक है।
जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया है, इसको देख के आप समझने की कोशिश कीजिए। मैंने यहाँ पे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड निकाला है, जैसे हम घनमूल निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, तो वैसे ही हमने इसका अभाज्य गुणनखंड किया है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 बार 3 आया और फिर 2 बार 3 है, टोटल यहाँ पर 5 बार 3 आ रहा है। ठीक है, टोटल यहाँ पर 5 बार 3 है। देखिए 3 का समूह ये घन के समूह में आ रहा है, और ये जो है यहाँ पर 2 ही बार 3 है। अगर इसमें एक 3 और होता तब जाके ये पूर्ण घन हो जाता। तो इसमें यही कह रहा है कि इसमें हम ऐसी कौन सी संख्या से गुना करेंगे जिससे कि हमारा ये पूर्ण घन हो जाए। तो इसमें हम 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा पूर्ण घन हो जाएगा। आई होप अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके देखते हैं। जैसे कि अब है यहाँ पर 675, तो इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, 5 से करते हैं, 5 एकम 5 हो जाएगा, फिर 5 तिया 15 और 5 25, फिर 5 से करते हैं, 5 दूनी 10 और 5 सते 35, फिर 3 से करते हैं, 3 नमा 27, फिर 3 से करते हैं, 3 तिया 9। तो यहाँ पर क्या क्या आया है, 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 3। तो यहाँ पर आया है 5 गुना 5 और 3 गुना 3 गुना 3। तो ये 3 जो है ये घन के समूह में आ रहा है, लेकिन 5 जो है ये घन के समूह में नहीं आ रहा है। यहाँ पर सिर्फ 2 ही 5 है। ठीक है, 2 ही 5 है। तो इसमें हम एक्स्ट्रा एक 5 से गुना करेंगे। ठीक है, इसमें हम एक 5 से गुना करेंगे, यानी कि इसको हम 2 से 3 5 बना देंगे, तब जाके ये वाला पूर्ण घन होगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया 5, यानी कि 675 में हमें 5 से गुना करना है, तब जाके ये 675 पूर्ण घन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं जो ग्रीन कलर से लिख रही हूँ ये सारा क्या है, ये सारा है आंसर 25, 3, 5। अब हम देखते हैं 432 का। तो इसका भी हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 पंचे 10, 2 चौके 8, फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 से करेंगे, 3 नमा 27, 3 तिया 9। तो यहाँ पर क्या क्या आया है, यहाँ पर आया है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि 4 बार 2 है, और गुना 3 गुना 3 गुना 3। तो यहाँ पर हमारा आया है, यानी कि ये वाला जो है ये घन के समूह में आ रहा है, क्योंकि ये 3 बार है। फिर ये 3 भी घन के समूह में आ रहा है, लेकिन ये वाला 2 जो है ये अकेला है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 गुना 2, यानी कि इस वाले 2 में अगर हम 2 गुना 2, यानी कि इसको हम गुना कर देंगे इसमें, तो ये 3 हो जाएगा। जैसे कि ये वाला 2 3 बार है, तो ये वाला भी 3 बार हो जाएगा। यहाँ एक बार ही 2 है, इसमें हम 2 बार और गुना करेंगे 2 को, तो ये 3 बार हो जाएगा, यानी कि 3 2 बन जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2 बन जाएगा। तो एक्स्ट्रा हमें इसमें क्या गुना करना है, एक्स्ट्रा हम इसमें क्या गुना कर रहे हैं, 2 गुना 2 कर रहे हैं। तो यही वाला हमारा आंसर हो गया। 2 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 गुना 2 4 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे निम्नलिखित संख्याओं से भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर पहला संख्या है 256। तो रूल यहाँ पर सेम ही है, हमें यहाँ पर भी इसका गुणनखंड ही करना है। पहले हम इसका गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16। ठीक है, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, फिर 2 से करेंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 32 को 2 से करेंगे तो 16 होगा, फिर 2 अट्ठे 16 होगा, फिर 2 चौके 8 हो जाएगा, फिर 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ गया, 2 गुना 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 2। तो यहाँ पर आप देखिए ये 2 जो है ये 3 के समूह में आ रहा है, ये 3 के समूह में आ रहा है, और ये भी 3 के समूह में आ रहा है। लेकिन यहाँ पर जो एक्स्ट्रा 2 है ये 3 के समूह में नहीं आ रहा है। ये दोनों घन के समूह में आ रहा है पर ये नहीं आ रहा है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 पर 3 पावर गुना 2 पर 3 पावर गुना 2 गुना 2। तो इसको हमें यहाँ से हटाना है, तो हम क्या करेंगे, तो इसको हमें ऐसी ही संख्या से भाग देना है जो इसको पूरा पूरा काट दे। तो हम 2 गुना 2 से ही भाग देंगे।
ये और ये कट गया, तो हमारा बच गया 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब, यानी कि ये दोनों हमारा बच गया और ये हट गया। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है, यहाँ बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। वो कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जिससे हमें इन संख्याओं में भाग देने पर एक पूर्ण घन प्राप्त हो? तो वो छोटी से छोटी संख्या यही वाला है, 2 गुना 2। 2 गुना 2 हम करेंगे तो कितना होगा? 4 होगा। यानी कि हम इसमें 2 गुना 2 यानी कि 4 से भाग देंगे तब जाके ये पूर्ण घन हो जाएगा। ठीक है। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था? हमें जोड़ना था, वो पूर्ण घन नहीं था तो उसको हमें पूर्ण घन बनाना था। उसमें हम क्या कर रहे थे, जैसे कि यहाँ पर 1 2 कम है, ये 3 के समूह में आ रहा है, ये भी 3 के समूह में आ रहा है, लेकिन ये 3 के समूह में नहीं आ रहा है। तो हम क्या कर रहे थे उसमें, पिछले क्वेश्चन में हम उसमें 1 2 और लगाना था, हमें उसमें 1 2 और लगाना था ताकि वो पूर्ण घन बन जाए। लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, जो एक्स्ट्रा होगा 3 3 के समूह के बाद जो बच जाएगा एक्स्ट्रा, जो एक्स्ट्रा आपका बच जाएगा वही वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन लेके हम देखते हैं, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। अब जैसे कि देखिए यहाँ पर है 3 1 2 5 ये क्वेश्चन है, इसका पहले हमें गुणनखंड करना है। तो 5 से करेंगे, 5 6 30, फिर 5 दूनी 10 और 5 25, फिर 5 से करेंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10 5 25, फिर 5 से करेंगे 5 दूनी 10 5 25, फिर 5 से करेंगे 5 25। तो आप यहाँ पर देख लीजिए 5 बार 5 है, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 5 बार है। तो आप इसी क्वेश्चन से अच्छे से समझ जाएंगे कि इस क्वेश्चन में आखिर क्या कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये जो 5 है ये घन के समूह में आ रहा है। ठीक है, ये घन के समूह में आ रहा है क्योंकि ये 3 बार है, लेकिन यहाँ पर हमारा 2 एक्स्ट्रा बच गया है, 2 हमारा क्या है? एक्स्ट्रा बच गया है। तो आपका जो एक्स्ट्रा बच जाएगा बस वही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे वाले क्वेश्चन में जो घन के समूह में आएगा उसके बाद जो एक्स्ट्रा बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। कि यहाँ पर कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे कि हमें निम्नलिखित संख्या में भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो। तो छोटी से छोटी संख्या यही है, जो आपका एक्स्ट्रा बच गया बस वही आपका आंसर है। 5 गुना 5 हमारा एक्स्ट्रा बच गया है, ये तो घन के समूह में आ रहा है लेकिन ये घन के समूह में नहीं आ रहा है, तो यही आपका आंसर है 5 गुना 5 यानी कि 25। तो फर्स्ट नंबर का आंसर हो गया 4 और सेकेंड नंबर का आंसर हो गया 25। नेक्स्ट है यहाँ पे 1408, यहाँ पर भी वैसे ही करना है, सबका पहले गुणनखंड ही करना है। तो 2 सते 14 और ये 0, फिर 2 चौके 8, फिर 2 से करेंगे 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 सते 14 और 2 छके 12, फिर 2 अठे 16, 2 अठे 16, फिर 2 से 2 दूनी 4, ये 44 बार में हो गया, फिर 22, फिर 11। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आ गया 2 गुना 2 गुना 2, फिर 2 गुना 2 गुना 2, इसके बाद 2 गुना 11। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये घन के समूह में है, ये वाला भी घन के समूह में है, लेकिन हमारा एक्स्ट्रा क्या बच गया है? 2 गुना 11 हमारा एक्स्ट्रा बच गया है। तो यही वाला आपका आंसर हो गया, यही वाला आपका आंसर हो गया 2 गुना 11 यानी कि 22 आपका आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर है 192, तो इसका भी हमें क्या करना है? गुणनखंड करना है। जैसे कि 2 नमा 18, 2 छके 12, 2 चौके 8, 2 अठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छके 12, 2 तिया 6। तो यहाँ पर क्या क्या आ गया है? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। तो अब यहाँ पर देखिए ये घन के समूह में है, ठीक है, और ये 2 गुना 2 गुना 2, ये 3 बार 2 है, यानी कि ये वाला भी घन के समूह में है। इसको मैं यहाँ पर फिर से लिख देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। अब देखिए यहाँ पे ये घन के समूह में है, ये भी घन के समूह में है, लेकिन हमारा एक्स्ट्रा क्या है? 3 हमारा घन के समूह में नहीं है, ये अकेला है। तो यही वाला आपका आंसर हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया? 3। ठीक है।
आई होप अब आप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित घन संख्याओं को उसके क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखें। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्रमागत विषम संख्या लिख लेंगे। ठीक है, क्रमागत विषम संख्या जैसे कि 1 विषम संख्या और सम संख्या तो आप जानते ही होंगे। ऐसी संख्या जिसमें कि 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए वैसी संख्या सम संख्या कहलाती है, और जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग ना लगे तो वो विषम संख्या कहलाती है। तो पहला विषम संख्या 1, उसके बाद 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25। ठीक है, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49 और 51। उसके बाद 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75 एंड 77। ठीक है, यहाँ पर हमने क्रमागत विषम संख्याओं को लिखा, यानी कि लगातार विषम संख्या। एक के बाद दूसरी विषम संख्या कौन सी होगी, 3, 3 के बाद 5, फिर 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25। इसी तरह से हमने सारी विषम संख्याओं को यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2 पर 3 पावर, अच्छा 2 का घन कितना होता है, 2 का घन कितना होगा, 2 गुना 2 गुना 3, 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8, 2 का घन 8 होता है। हम सब जानते हैं 2 का घन 8 होता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो पहला अंक है, ये जो पहला विषम संख्या है, ये 1 का घन है। 1 को 1 गुना 1 गुना 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर हम इस दोनों संख्या का योग करेंगे तो हमारा 2 का घन आ जाएगा। देखो 5 और 3 है तो 5 जोड़ 3 8 होता है, 5 जोड़ 3 8 होता है, और 8 क्या है, 2 का घन है। यानी कि 5 और 3 इन दोनों संख्याओं को जोड़ने से हमारा 2 का घन प्राप्त हो जाता है। फिर यहाँ पर हम इन तीनों संख्याओं को ऐड करेंगे। तो इन तीनों संख्या को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 3 का घन। 3 का घन कितना होता है, 27। तो आप इसको जोड़ कर देख सकते हैं। देखिए 9 1 10 और 7, 17 का 7, बाकी 1 1 और 1 2 हो गया। ठीक है, यानी कि इन तीनों को जोड़ने से हमें 3 का घन प्राप्त हो गया। अब हम यहाँ पर 4 संख्याओं को हम जोड़ेंगे। तो जब आप इन चारों संख्या को जोड़ेंगे तो आपको 4 का घन प्राप्त हो जाएगा। यानी कि 4 का घन कितना होता है, 64। तो आपको 4 का घन प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर आप इसको जोड़ के देख सकते हैं। 7 3 10, 9 19, 19 और 5 24। ठीक है, तो 24 का 4 और बाकी 2, फिर 2 2 4, फिर ये 4 और 2 6 हो गया। यानी कि ये वाला आपका 4 का घन हो गया। इन चारों संख्या को आप जोड़ेंगे तो आपको 4 का घन प्राप्त होगा। फिर जब आप इसको, इन तीनों को और इस दोनों को, यानी कि आप इन पांचों संख्या को जोड़ेंगे, जब आप इन पांचों संख्या को जोड़ेंगे तो आपको 5 का घन प्राप्त होगा। 5 का घन कितना होता है, 5 का घन होता है 125। तो आपको इन जब पांचों संख्या को जोड़ेंगे तो आपको 5 का घन प्राप्त होगा। फिर जब आप 6 संख्या को जोड़ेंगे, 3 4 5 6, इन 6 संख्या को जोड़ेंगे तो आपको 6 का घन प्राप्त होगा। फिर जब आप 7 संख्या को जोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ से 3 2 5 और ये 7। जब आप इन सातों संख्या को जोड़ेंगे तो आपको 7 का घन प्राप्त होगा। फिर जब 8 संख्या को जोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इन 8 संख्या को जब आप जोड़ेंगे
तो आपको 8 का घन प्राप्त हो जाएगा। वैसे ही अगर आप नीचे और लिखेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे 77 लिखा है, उसके बाद आप लिखेंगे 79, 81, 83, 85, 87, 89, इस तरह से आप लिख के 9 संख्याओं को आप जोड़ेंगे तो आपको 9 का घन प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर मिल चुका है। तो यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित घन संख्याओं को उसके क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखें। तो देखिए, इसको हमें क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। तो 3 और 5 को हम जोड़ेंगे तो हमारा 2 का घन मिल जाएगा। ठीक है, इसको मैं मिटा देती हूँ। अब 3 और 5 को जोड़ेंगे तो हमें 2 का घन मिल जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया, यहाँ पे हमने निकाला है, तो ये हमारा पहला आंसर हो गया। उसके बाद है 4 का घन। तो 4 का घन हमें कहाँ पे प्राप्त हुआ है, कौन कौन सी संख्याओं को जोड़कर प्राप्त हुआ है, आप ये देखिए। तो यहाँ पर 13, 15, 17 और 19 को हमने जोड़ा तो हमें 4 का घन प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 13 जोड़ 15 जोड़ 17 जोड़ 19। तो ये हो गया आपका आंसर। आप इन चारों संख्या को जोड़ेंगे, ये चारों क्या है, विषम संख्या है, तो इन चारों संख्या को जब आप जोड़ेंगे तो आपको 4 का घन प्राप्त हो जाएगा। तो दूसरा आंसर तो ये वाला हो गया। तीसरा है 5 का घन। 5 का घन हमें कैसे प्राप्त हुआ है, इन पांचों संख्या को जोड़कर 21, 23, 25, 27 और 29। 21 जोड़ 23 जोड़ 25 जोड़ 27 जोड़ 29, इन पांचों संख्या को हमने जोड़ा तो हमारा 5 का घन हमें प्राप्त हो गया। तो ये तीसरा आंसर हो गया। अब यहाँ पर है 8 का घन। तो 8 का घन हमें कैसे प्राप्त हुआ है, इन सभी संख्याओं को जोड़ने पर 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69 और 71, इन 8 संख्या को जोड़ेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हाँ, तो हम इन सब को जोड़ेंगे। 57, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69 और 71। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये हो गया आपका 4 नंबर का आंसर। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप एक बार फिर से बैक करके इस वीडियो को देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एक्सरसाइज 6.1 यहाँ पर कंप्लीट होता है। एंड अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए।